तो आइए जो है फिर से जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कर रहा है कि हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए इसमें आपको बताना है, तीनों में डिफरेंस बताना है। अच्छा देखिए सोल जो है इसको हम लोग जो है कोलोइडल सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा उसके बाद सॉल्यूशन है और फिर सस्पेंशन है। तो सॉल्यूशन को आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तीनों में कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज हम लोग को मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक टेबल के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में जो है हम लोग इसको नोट डाउन कर लिया है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि जब आमने सामने लिख करके आप चीज़ों को याद करते हैं ना, तो कंपैरिजन करना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप भी जब नोट्स बनाइए तो आप भी क्या कीजिए कि सामने सामने जो है ना एक इस तरह से एक टेबल बनाइए और इस तरह से, ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाता है। इससे सामने सामने रहता है ना तो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना आपको आसान लगता है। तो देखिए आंसर देखिए, सबसे पहले हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो है आपको देखने में लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनस होता है। क्योंकि होता क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वही, लेकिन अगर आप कोई इसका मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह से इसका व्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं है ना, वो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि आप मिल्क वगैरह में देख सकते हैं कि मिल्क वगैरह में जो क्रीम वगैरह होता है तो वो क्रीम जो है यूनिफॉर्म रूप से पूरे मिल्क में, पूरे बल्क में जो है थ्रू आउट उसका कंपोजिशन सेम नहीं होता है। तो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली में जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है ना। जैसे कि मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क को आप क्या बोलेंगे, वो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, ट्रांसलूसेंट है। मतलब लाइट को जो पार्शियली पास करता है उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जो लाइट को पूरी तरह से अलाउ करता है कि हाँ तुम मेरे से हो करके पास कर जाओ, ठीक है। जैसे कि ग्लास वगैरह हो गया, क्लियर वाटर हो गया, एयर हो गया। अच्छा इट इज स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जा करके बॉटम में सेटल हो जाएंगे, नहीं, ये स्प्रेड आउट ही रहेंगे, मतलब पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन जा करके नीचे पूरी तरह से जम नहीं जाएंगे। अच्छा मतलब सेटल नहीं हो जाएंगे, आप उसको बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा इट्स पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू शो टिंडाल इफेक्ट। अब देखिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ना, इसकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा आपको टिंडाल इफेक्ट शो करके देगा। ये मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन की खासियत है टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशंस आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जब बीम ऑफ लाइट को आप पास कराते हैं तो उसको स्कैटर करता है, और स्कैटर लाइट जो है आपको आपकी आंखों तक रीच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है उसका जो पाथ होगा ना लाइट का वो विजिबल होगा। जब आप टॉर्च जलाइएगा, मान लीजिए किसी ट्रांसपेरेंट बीकर में आप एक कोलोइडल सॉल्यूशन ले लीजिए और साइड से अगर आप टॉर्च जलाते हैं ना तो टॉर्च जो लाइट जो उससे पास कर रहा है तो अंदर में इनसाइड द सॉल्यूशन जो लाइट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। ये इसकी खासियत होती है। ओके अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, जो कि जानते ही हैं कि आप इसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी कि दूध को आप चाहेंगे कि हम फिल्टर करके उसके क्रीम को अलग और पानी को अलग कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। फिल्टरेशन से तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक दूसरा टेक्निक जो है हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आप जानते होंगे कि उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल में बोल रहा है कि मिल्क हो गया है ना, कफ सिरप वगैरह हो गया। अच्छा मिस्ट, फॉग, क्लाउड, स्मोक, ये सब जो है कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर इसको आप सोल भी बोलते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को आप लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं।
क्या कर रहा है कि इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये पूरी तरह से होमोजेनियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो ट्रांसपेरेंट होगा। आप चीनी को घुला दीजिए पानी में, नमक को पानी में घुला दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो स्टेबल, ये भी स्टेबल होता है। स्टेबल क्या मतलब, ये स्टेबल होता ही है ना। कितना भी आप देर तक छोड़ दीजिए, चीनी या नमक जा करके कहीं नीचे सेटल नहीं होने वाला, नीचे बैठेगा नहीं, जा करके जमा नहीं होगा। इट डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। अब देखिए, चूंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पूरी तरह से उसमें जाकर के डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व होने की वजह से क्या होता है कि जब आप उससे बीम ऑफ लाइट पास कराइएगा ना, तो वो स्कैटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, है ना। एक तो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो फ्री स्पेस है उसमें जाकर सेटल्ड हो गया, है ना। यानी कि वहाँ पे एक सेपरेशन, यानी कि आप कहते हैं ना कि जो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है वो है ही नहीं इनमें, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट का जो बीम पास कराते हैं ना, तो उसको स्कैटर नहीं कर पाते। स्कैटर नहीं करने की वजह से अंदर इनसाइड द सॉल्यूशन जो पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा, जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, इट कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इसको भी आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल हो गया सी वाटर है, सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब आपका ट्रू सॉल्यूशन में आ गया। नेक्स्ट देखिए, सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन है ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि आप जो हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, यानी कि पूरी तरह से जो सस्पेंशन है ना उसमें एकदम बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब कि सस्पेंडेड होते हैं आप बोल सकते हैं। जैसा कि नाम से ही इसको नाम पड़ा है इसका सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का मतलब हुआ कि वो सस्पेंडेड होंगे, है ना। पूरे बल्क में जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड होंगे। इट मे बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये भी जो है सस्पेंशन जो है, जैसे यहाँ पे आपका कोलोइड था, तो कोलोइड की तरह ये भी आपका क्या हो सकता है, या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, नहीं तो ट्रांसलूसेंट हो सकता है। बट इट इज़ अनस्टेबल, लेकिन ये अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सस्पेंशन को अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जा करके बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि चॉक इन वाटर, अगर आप चॉक पाउडर को वाटर में अगर रख दीजिए तोड़ करके, है ना, पाउडर करके, और आप थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ दीजिए, तो देखिए कि सारे जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में नीचे जा करके धीरे 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 बैठने लगते हैं, ठीक है, सेट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए ये अनस्टेबल है। इट कैन शो टिंडाल इफेक्ट व्हेन स्टेबल। अब ध्यान रखना है कि जब ये स्टेबल होगा ना तब टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। मतलब क्या कि अगर चॉक पार्टिकल्स पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है बल्क में, तब आप जब पास कराइएगा, है ना, लाइट को, तो अंदर में लाइट का पाथ विजिबल होगा। लेकिन सपोज दैट कि अगर वो पार्टिकल जा करके नीचे बैठ गए, सेटल्ड हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि ये टिंडाल इफेक्ट शो करके नहीं देगा आपको। तो ये टिंडाल इफेक्ट तभी शो करेगा, ध्यान रखिएगा, कि जब ये क्या होगा, स्टेबल होगा, मतलब पार्टिकल्स बिखरे हुए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ओके, इट कैन बी फिल्टर्ड, इसको आप छान सकते हैं। काफ़ी बारीक अगर फिल्टर पेपर ले लेना, तो आप जो है ये जो सस्पेंशन है इसके पार्टिकल्स को छान करके अलग कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको आप छान सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स भी हों। जैसे आप जानते हैं ना कि मड वगैरह, जो मडी वाटर होता है, इसको आप मड, या इसको आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मडी वाटर लिख लीजिए, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा, मडी वाटर, ठीक है। तो देखिएगा जरा, ये जो मडी वाटर होता है आपका, है ना, तो एक मिनट, तो जो मडी वाटर होता है, तो मडी वाटर में हम लोग क्या देखते हैं कि आप जो है उसको चाहेंगे तो इसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे इम्प्योरिटी भी हो सकते हैं जो सॉल्युबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि मडी वाटर को हम छान दिए वो प्योर हो गया और पानी पी लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी और भी हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, चॉक इन वाटर हो गया, सैंड इन वाटर, मड वाटर, ओहो सॉरी क्या लिख दिया हम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मडी वाटर, मडी वाटर, ठीक है। तो ये जो है
आपका जो है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इवन कि अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर देखने आ रहे हैं, तो भी मतलब इतना जो है मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि आप जो है आंसर भी देख करके आप समझ सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा मतलब चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आंसर देख करके आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को याद करना है, कैसे इसको देखना है। तो ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए अपने फेयर में या फिर अपने नोटबुक में ज़रूर इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। ओके, सो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ गए हम आपके लिए फिर से। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चन को देख करके भागते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि थ्योरी वगैरह तो सब कोई रट लेता है, लेकिन जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तब तक जब आपको अपना एक अलग पहचान बनाना पड़ेगा, है ना, तभी जा कर के आप फेमस हो पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल भी बनाना है, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करना है, क्योंकि इसी से पहचान होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ ले, बट थ्योरी पे बेस्ड अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है थ्योरी पढ़ने से। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो इसके पहले आपको सारा थ्योरी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। हर एक थ्योरी आपको रिवाइज होना चाहिए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपका थ्योरी जो है ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या बोला है। बोला कि टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, जिसके लिए आपको क्या करना है कि 36 ग्राम NaCl जो है ना डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। अच्छा, तो देखिए 36 ग्राम NaCl को डिजोल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 293 केल्विन, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अच्छा, ये बताइए हमको कि एट दिस टेम्परेचर क्यों बोला है ना, यहाँ पे टेम्परेचर को ये स्पेसिफाई कर रहा है क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है चेंज होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आप यू कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट। तो अगर आप मोर सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, बट जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो तो फिक्स है, तो इस केस में जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन से तो ये क्लियर हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए टेम्परेचर को स्पेसिफाई किया है और ये बोल रहा है कि एट दिस टेम्परेचर, है ना, यानी कि गिवन टेम्परेचर पे आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और वो गिवन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको हमको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अभी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको लिखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा आप कि मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है यहाँ पे वो आपका क्या है, NaCl है। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट जो है ये आपको दिया हुआ है 36 ग्राम, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मास ऑफ, अब यहाँ देखिएगा जरा, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो 100 ग्राम है। तो देखिए मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट जो कि यहाँ क्या है, वाटर है, तो ये कितना है, 100 ग्राम है। अब देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे ना, ये मास बाई मास निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो सोल्यूट है उसका भी मास दिया हुआ है
और जो आपका सॉल्वेंट है उसका भी मास दिया हुआ है। तो जो सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो निकलेगा वो भी उसका मास ही निकलेगा। सॉल्यूशन का आप मास कैसे निकालिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कीजिएगा। तो चूंकि दोनों ग्राम में है, कहीं ना कहीं ये मास दिया हुआ है, तो मास बाई मास आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा। तो मास बाई मास परसेंटेज आप निकालिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को जो है परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये मास बाई मास है, मास बाई मास। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आप 100 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये जो है फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा भी तरीके हैं जहाँ पे हम लोग अमाउंट ऑफ, जैसे यहाँ पे अच्छा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिए हैं ना, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कभी कभी मास ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, वो भी कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपको अभी जो है फिलहाल एज पर योर सिलेबस या आपका जो 9th क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दो ही आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, ठीक है ना, कि मास बाई मास है, मास बाई वॉल्यूम है ना। तो इसलिए जो है आप फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि नीचे आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रखना है, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है, लेकिन 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप अभी यही याद रखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही बना करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप निकालिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आप पहले निकाल लीजिए कि ये कितना होगा, ये हो जाएगा 36। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देना होगा, तो प्लस ये देखिए 100 ग्राम, तो आप इसको जोड़िएगा तो 136 ग्राम, ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, तो चलिए अब ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है आपका कितना दिया हुआ है NaCl 36 अपॉन 136 इंटू 100। चलिए हम लोग जो है अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 4 से कटाते हैं, 4 9 जा 4 3 जा 12 16 4 4 जा 16, ओके। और किसी से कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो देखते हैं हम लोग इसको। ये हो गया 900 और अपॉन में ये हो गया 34। अब जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। बोलिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाइए, कितना हो जाएगा, ये 68, ये 2 हो गया और ये 8 में से 6 को हटाइएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से उतरिएगा 0। अब बताइए कितना बार में लगा दिया जाए इसको, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 6 जा लगाना पड़ेगा आपको, 6 4 जा 24, 2 6 जा 18 to 20, सही है। घटाइएगा 6, ये 1 कैंसिल। अब डेसिमल डालिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा खासा कैलकुलेशन लग रहा है ना। अब देखिए 5 जा नहीं लगेगा, 4 जा देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 1 13। तो चलिए अप्रोक्स हम लोग 26.4 जो है इसको लिख देते हैं, ये आ रहा है 26.4%। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ओके, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ।
हाँ, जैसे आंसर दिया है 26.47, तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर फर्दर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो मतलब कि आपका आंसर जो एकदम 100% सही है। तो देख लीजिए ये आपका बनाने का तरीका हो गया। एक क्वेश्चन को ही आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए आप उसको अच्छे से समझ जाइए। तो थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो आप जो है इसको देख लीजिए। आई थिंक कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया रहता है, फॉर्मूला में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, और जल्दीबाजी में बच्चे दोनों को ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते। ध्यान रखना है कि अगर मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना अगर यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिया होता तो इतना बाई इतना इंटू 100 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन कहीं अगर सॉल्वेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि हाँ ये इसमें घुला हुआ है, जैसे यहाँ पे बोला था ना कि इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर घुला हुआ है, तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना होगा कि यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेशन में आपको सॉल्यूशन का आपको मास चाहिए, तो इसलिए आपको दोनों को सम करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर 2-3% आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ क्या है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो है जैसा भी होगा, जैसे भी होगा, मैं कमेंट के ही माध्यम से जो है आपको हेल्प करूँगा। ओके, सो आप नोट कीजिए इसको।